आइए दोस्तों, मैं प्यार भरा नमस्कार करता हूं। दोस्तों, मैं आपसे बोलता हूं कि इस वीडियो को अधूरा मत छोड़ना। आपको लग सकता है और आप और आपका परिवार संकट में आ सकता है, क्योंकि आज हम जानने वाले हैं। दोस्तों, जो औरत दिया जलाते समय करती है, यह छोटी सी गलती उसे हमेशा झेलना पड़ता है। दुख और तकलीफ और दोस्तों में अन्य महाराज की कमी आ जाती है और परिवार भुखमरी की स्थिति में मरने लगता है। दोस्तों, हो सके तो यह वीडियो अपने परिजन और माता पिता को भी एक बार तो जरूर दिखाएं, अन्यथा आप ही अपने परिवार का दुख का कारण बन जाएंगे और फिर जीवन भर रोते रहोगे। है दोस्तों, यह बात जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है, इसलिए बोल रहा हूं कि वीडियो पूरा देखना। दोस्तों, एक व्यक्ति ने दिया लगाया जिसमें व्यक्ति ने दीपक लगाया हुआ है, और अगर वह कुंवारी अवस्था में है तो अकेला शरीर का कष्ट भोगता है, अर्थात जो भी परेशानियां आएंगी वह अकेला ही सहन करेगा। और अगर उसकी शादी हो गई होती है तो पति और पत्नी दोनों को शरीर का कष्ट भोगना पड़ता है। दोस्तों, लगभग हर किसी के घर में हर पूजा पाठ में होता ही है, चाहे हम मंदिर में दिया जलाएं, अपने घर के पूजा घर में दिया जलाएं, तुलसी के पास दिया जलाएं, या कहने का मतलब है बेल के वृक्ष के पास, पीपल के वृक्ष के पास, या फिर बहुत सारी पूजा पाठ में दीपक जलाएं। दोस्तों, कहने का मतलब है कि अगर आप दिया जलाते हो तो सावधान हो जाओ आप दिया, क्योंकि जब भी हम दिया जलाते हैं तो उससे क्या होता है कि भगवान काफी प्रसन्न होते हैं। लेकिन साथ ही साथ दिया जलाते समय कुछ ऐसे नियम होते हैं जिन्हें हम बिल्कुल ही भूल जाते हैं और जीवन की सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं और फिर भगवान को ही दोष देने लगते हैं। कुछ ऐसी मान्यताएं होती है, कुछ ऐसी बातें होती है जिसका हम एक खास ध्यान रखना होता है, क्योंकि यदि हम उसका ध्यान नहीं रखते हैं तो लाभ की जगह हमें नुकसान मिलने लगता है। दोस्तों, ऐसे ही एक काफी महत्वपूर्ण बात बता रही हैं। अगर दोस्तों आप इस वीडियो को देखते हुए यहाँ तक आ ही गए हो तो आदेश जरूर देखना, और दोस्तों यह वीडियो खत्म होगा ना तब देखना आपको कैसा महसूस होगा। कहते हैं कि जो भी इस तरह का वीडियो देखता है उसका परिवार हमेशा सुख में जीवन व्यतीत करता है। दोस्तों, जो गलती पर हम बात कर रही हैं उसको करने से क्या होता है कि दुख तकलीफ आपके जीवन में आने लगती है, इसीलिए हमें उस गलती को नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आज की कथा जानते हैं। दोस्तों, भगवान के मंदिर तो जाते ही नहीं साधु तप करते हैं, भगवान के मंदिर नहीं जाते सन्यासी तप करते हैं, वह भगवान के मंदिर नहीं जाते और आप कह रहे हो कि भगवान के मंदिर में जाकर दुख कटेगा। तो हमने कहा तपस्वी को कौन सा दुख है? जब उसने तप करने बैठा तो दुख कौन सा है? सन्यासी को कौन सा दुख है? सन्यास लेकर बैठा है तो दुख आएगा कहाँ से? साधक को कौन सा दुख है? जब साधना में बैठ गया तो दुख मीठा कर ही बैठा होगा, ना दुख तो मुझे है ना तो भगवान के दरवाजे पर जाना पड़ेगा। और अगर भगवान के मंदिर पर नहीं गए, भगवान के द्वार नहीं गए तो क्या दुख नहीं कटेगा? बिल्कुल नहीं करते। दोस्तों, सत्य होता तो कट जाता है, तेरे घर पर ही दुख कट जाए। त्रेता युग में तेरे घर पर ही दुख कट जाता, वहां पर योग होता तो भी तेरे घर पर दुख कट जाता। पर यह कलयुग है, कलयुग में दुख तो भगवान के दरवाजे पर जाने पर ही कटेगा। और यह बात सत्य है, इसलिए स्वीकार करना ही होगा हम सभी लोगों को, क्योंकि यह कलयुग है, क्योंकि अभी चल रहा है। अगर इस कलयुग में पाप से छुटकारा पाना हो तो भगवान के दरवाजे को खट खट आना ही पड़ेगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि हमारी प्रस्तुति आपको पसंद आती है तो वीडियो को अभी लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, जरा पुराना समय और आज का समय और सरल भाषा में समझ लो। दोस्तों, पहले के जमाने में नाई की दुकान पर लोग कटिंग कराने नहीं जाते थे। पहले के समय में कोई नाई की दुकान नहीं होती थी, ही खुद आता था तुम्हारे यहाँ के बाल काट कर जाता था। काटता था कि नहीं काटता था, किसी भी व्यक्ति को बाल कटवाने होते थे तो बाल काटने वाले ना ही
से कह देता था कि मेरे घर पर इतने बच्चे हैं और उनके बालों को काटना है, मतलब कटिंग करना है। तो होता क्या था, वह नाई अपने औजार पार्टी को लाकर उस घर में चला जाता था जहां उसे बाल काटना था। पहले नाई जो था ना, वो इसकी दुकान नहीं होती थी। पहले नाई घर घर जाकर बालों को काटता था। सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में, इन तीनों युग में कटिंग वाला घर आता था और बालों को काट कर जाता था। लेकिन अब कलयुग चल रहा है, तो अब क्या हो रहा है कि नाई की दुकान पर जाएं पड़ेगा, बाल कटवाना पड़ेगा। बस अंतर इतना है कि सत्य युग में भगवान दुख बैठे बैठे तुम्हारे घर पर आकर काट देता था। त्रेता युग में भी भगवान तुम्हारा दुख तुम्हारे घर पर आकर काट देता था। द्वापर में भगवान दुख तुम्हारे घर पर आकर काट देता था। पर कलयुग में तो तुम्हें नाई की दुकान जाना पड़ेगा, कपड़ा बंद करवाना पड़ेगा, तब वह काटेगा। उसी तरह कलयुग में तुम्हें भगवान के दरवाजे पर जाना पड़ेगा काटने के लिए। कितना सुंदर संवाद है, वहां पर बहुत ध्यान दीजिएगा जरा। अग्नि पुराण, स्कंद पुराण, दोनों पुराण में स्मरण करिएगा दोस्तों। कार्तिक खंड का पढ़िए और अग्नि पुराण का भाग पढ़ना दोस्तों। बेल पत्र का पेड़ हो, पीपल का पेड़ हो, का वृक्ष हो, चाहे आंवले का वृक्ष हो, चाहे घर मंदिर से बाहर जाकर, घर से बाहर जाकर, मंदिर से बाहर जाकर खुले में अगर आप कोई दिया जला रहे हो, दीप प्रकट कर रहे हो, तो उस समय इतना तेल डालकर जलाना कि दिया ठंडा हो जाए और तेल और घी उसमें पढ़ा रही हैं जाए। ध्यान दीजिए, हमारा कई बार आपके साथ में भी हुआ होगा। आप दशा माता की पूजन करने गए हो या पीपल की पूजा करने गए हो या वृक्ष की पूजा करने गया हूँ, लेकिन पूजन करने गए, बेल पत्रिका पूजन करने गए, तो हमने तो दिया में घी डाल लिया, ज्यादा बत्ती भी लगा दी तुमने, और इस भाव से लगाई कि जलेगा थोड़ी देर तक, और मालूम पड़े तो तुम्हारी पूजन हुई, हवा का वेग आया, दिया ठंडा हो गया और उसने ही पड़ा रह गया, उसमें तेल पड़ा रह गया। महाराजा, जिस व्यक्ति ने दिया लगाया है, जिस व्यक्ति ने दीप लगाया हुआ है, और अगर वह कुमारी अवस्था में है तो अकेला शरीर का कष्ट भोगता, और अगर उसकी शादी हो गई होती है तो पति और पत्नी दोनों को शरीर का कष्ट भोगना पड़ता है। कहीं कमर दिखेगी नहीं, घुटना दुखेगा, कई पीठ देखेगी, आंखों में जलन होगी, कहीं ये सिर का जो गले का भागों का, कान के पास का, यह दुखना चालू हो जाएगा, यह पीछे का भाग दुखेगा, तो कई डॉक्टरों को दिखाओगे, इलाज देखो, हमारी जांच कर लो, जांच में कुछ भी नहीं निकल रहा है। दवाएं भी खाते हैं, थोड़े दिन आराम लगता है, फिर कैसे हो जाता है। कारण निकालना है तो कारण ढूंढो। यह हमारे पुराने क्या कर रहे हैं? कारण हमने खुद उत्पन्न कर रहा है कि किसी तरह से की पूजन करें। उसमें तेल जी की मात्रा इतनी बढ़ा दी कि हम तो जब तक बैठे दिया जा रहा था उठ के गए, हवा लगी, दिया ठंडा हो गया, और उसने जीतने समय तक वो भी और तेल पड़ा हुआ है। 15 मिनट, 10 मिनट, 25 मिनट, 50 मिनट, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, तो वो बार बार पलट पलट कर स्वास्थ्य को खराब करेगा ही, चाहे कुछ भी कर लो, कितनी भी जांच करें, कितनी भी जांच कर आओगे। तुम अपने हॉस्पिटल में जाओगे, जांच कर आओगे, लिखनी हमने तो इसकी जांच कराओ, उसकी जांच कराकर आओ, और उसको गलती ढूंढो कि अपन क्या गलती कर रहे हैं, गलती किस जगह पर हो रही है। आप आई नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी क्यों नहीं आए? किसके लिए? इसलिए नियम में मंदिर के अंदर जो दिया लगता है वह भरा हुआ लगता है। कैसा लगता है? भरा हुआ लगाइए, क्योंकि इसमें हवा नहीं लगेगी, वो पूरा चलेगा। जितनी देर तक चलेगा उतनी देर तक सुख, समृद्धि, शांति देता। बाहर जो दिया लगाया जाता है, बत्ती को केवल भिगोकर रखी है, या आप जितनी परिक्रमा कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, उतनी देर जी की कटोरी साथ लेकर जाओ, उतना साथ ही डाल दो जितनी जरूरत पड़े। और तुम तो इतनी समझदार कि पहले से ही घर में से दिया भर के चलो। तुम तो इतने समझदार के घर से दिया भर के चलो, कटोरी में कौन ले जाए, सास के कार्य को ले जा रही है। कटोरी में भर के रहने दे, दिया भले एक बार का रख देंगे, लगा देंगे, चलेगा, जब तक चलेगा, अपना भी जाएंगे तब चलता रहेगा। चलते क्या रहेगा? हवा करेगा, बुझा देगा, ठंडा कर देगा, ठंडा कर आप भी पड़ा रहेगा, तुम्हें कष्ट प्रदान करेगा, तुम्हें कष्ट, तुम्हारे रोग प्रदान करेगा, दुख। जो समझदार माताएं होती हैं, ना जो समझदार लोग होते हैं,
न वह बाहर जब भी पूजन करने जाते हैं तो प्रयास करते हैं कि घी का दिया लगा रहे हैं, न तो उसमें प्रयास करते हैं कि आते आते उसने कपूर का टुकड़ा पटक देते हैं। जो चतुर होते हैं वह आते आते क्या करते हैं, देश के अंदर कपूर का तो बड़ा पटक देते हैं। कपूर का तगड़ा झटका, वहां पूजन सब हो गई, अपन जाएंगे बाहर निकलेंगे। जब तक कपूर कपूर में इतनी दम होती है कि वह उस गति को पूरे को जला सकता है, वो भी को भी पूरा जला सकता है, तो इतना सा कपूर का टुकड़ा उसमें पटाखे और आजाद जिससे फोन न जलाए पूर्ण तरह से अब हो जाएं। उसकी पूर्णता शिव जी कह रहे हैं, यह पुत्र मेरा नहीं है, तुम इसको समुद्र में डाल दो, ना ही समुद्र में नहीं डाल सकती, इसको गोदी में लिया, ये मेरे पुत्र हैं, इसको मैं रखूंगा। शंकर भगवान ने समझाया, पार्वती नहीं माने, बहुत समझाया नहीं। आखिरी में पार्वती ने समुद्र में फेंक दिया, उसको झेल लिया, पालन करा, उसका नाम अंधकार सूर्य भगवान ने मार दिया, अकेला पड़ गया, तब करा साधना करें। अंधकासूद ने ब्रह्मा जी से मांगा कि मुझे वर दीजिए कि मेरे प्राण न छूटे। ब्रह्मा जी ने कहा, ऐसा हो नहीं सकता कि प्राण न छूटे, जन्म में हो तो मरना तो पड़ेगा। संसार की रीत, आए हो तो जाओगे, बस इतना है कि जितनी जिंदगी पक्ष से जी सकते हो, जिलो मरना तो है। आया हो तो जाना ही, अपने जीवन को खुश होकर, जीवन अपने जीवन, और जब अपने जीवन को अपन को खुश होकर, जिन तो अंधकार सुनने ब्रह्म जी ब्रह्मदेव से कहा, मैं मरूना, ये सब दे दो, नहीं करना तो पड़ेगा। तो ब्रह्मा जी से वर मांगा, अंत का सिर को मालूम था। मेरे पिताजी ने कहा है, न तेरी कोई मारता है, न कोई तेरा पिता है, पानी में बहकर आया था, मैंने पकड़कर तेरा पालन किया। उसने कह दिया, जिस दिन मैं अपनी माता को गलत दृष्टि से देख, उसी दिन मरूं, उस दिन मर। अब इसको क्या मालूम होता क्या मांगी, मांगने का भी तरीका होता है भगवान से कि हम क्या मांग रहे हैं। एक व्यक्ति, दो व्यक्ति थे, दो मित्र, दोनों भगवान शंकर के पास गए, भोलेनाथ की कृपा कर दो। शंकर जी ने कहा, मांगो क्या चाहिए। एक बोला, प्रभु ऐसी कृपा करना, लोग मुझे दे। ईडी ईबे में किसी को कुछ नाडू, ऐसी कृपा करना। दूसरा बोला, माँ तुझे क्या चाहिए। शंकर जी से वो बोला, प्रभु ऐसी कृपा करना कि मेरे हाथ से कुंभदान पुण्य संकीर्तन पुण्य होता रहे। शिव महापुराण की कथा होती रही, मैं खूब दोनों हाथों से लूटता रहा हूँ, कम न हो, खूब लूटा, ऊपर कम न पड़े। शंकर जी ने जिसने मांगा था कि मुझे लोग दे ही दे, 2-3 बत्ती चौराहे पर मांग रहा भी उसे लोग दे ही रहे थे, ही भिखारी ही बन गया। और जिसने कहा था मैं दोनों हाथों से लूटा हूँ, वह भगत बन गया। दोस्तों, अगर आप घी का दीपक जलाना चाहते हैं तो सफेद रुई का प्रयोग करें, और अगर आप तेल का दीपक जलाना चाहते हैं तो लाल धागे की बत्ती आपके लिए शुभ होगी। इस तरह का दीपक जलाना धार्मिक कार्यों में शुभ माना गया है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार हर रोज सुबह शाम दीपक जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है और नकारात्मक ऊर्जा को दूर रखता है। साथ ही इससे घर में सुख शांति व समृद्धि बनी रहती है। दोस्तों, शाम के वक्त घर के मुख्य दरवाजे पर एक दीपक रोज जलाना चाहिए, इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। ध्यान रहे कि दीपक को जमीन पर न रखकर किसी चावल या फिर किसी दूसरी चीज पर रखें। दोस्तों, पीने के पानी के बर्तन के पास घी का दिया जलाकर रखते हैं तो इससे घर में धन की वृद्धि के साथ स्वास्थ्य संबंधी समस्या भी दूर होती हैं। साथ ही ध्यान रखें कि कभी भी एक दीपक से दूसरे दीपक को नहीं जलाना चाहिए। दीपक को हमेशा अलग अलग करके जलाए, चाहे वह पूजा के समय ही क्यों ना हो। दोस्तों, घी के दीपक को हमेशा अपने लेफ्ट हाथ की ओर लगाना चाहिए और तेल का दीपक को राइट हाथ की ओर। अगर पूजा करते समय दीपक बुझ जाता है तो भगवान से भूल के लिए क्षमा याचना मांगनी चाहिए। चलिए आज की प्रस्तुति को समाप्त करते हैं और जल्द ही नई प्रस्तुति लेकर आएंगे। तब तक आप कमेंट बॉक्स में बताइए प्रस्तुति कैसी लगी। कमेंट में जय बजरंगबली अवश्य लिखें। धन्यवाद दोस्तों।